Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj से। Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव के बारे में कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट हाउ टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में उसका प्रयोग करते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और हाउ टू यूज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, कि इसमें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का परिभाषा क्या होता है और किस तरीके से हम एक सेंटेंस में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा मैं जो बताऊंगा, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, मैं बताऊंगा आपको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का परिभाषा क्या होता है और किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप एक एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है आपका, जो एडजेक्टिव वर्ड है, किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। कि जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं इम्फैटिक एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? इम्फैटिक एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट। इम्फैटिक इम्फैटिक एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इम्फैटिक एडजेक्टिव भी इसको बोला जाता है एम्फेसाइजिंग को। अब हम परिभाषा पे आते हैं कि जो परिभाषा होता है डियर स्टूडेंट, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दो वर्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एक जो वर्ड होता है आपका ओन या आउन आता है एंड सेकेंड वर्ड जो आता है डियर स्टूडेंट ये वेरी आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि दो वर्ड आते हैं, एक आता है आपका ओन या आउन या वेरी आता है। तो परिभाषा पे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि आउन तथा वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले नाउन पर जोर डालने या एम्फसाइज करने के लिए होता है। जैसे ये ध्यान दीजिएगा कि जो ओन है या वेरी है इसका प्रयोग हमेशा हम नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले क्यों करते हैं डियर स्टूडेंट? मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन, एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा विशेषण होता है जो नाउन के पहले आता है। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो कह रहा है कि जो ओन है या वेरी है का प्रयोग जब नाउन के पहले, जब आपका ओन या वेरी का प्रयोग होता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट? उस नाउन पर जो वर्ड्स होते हैं, एम्फसाइजिंग मतलब होता ही है डियर स्टूडेंट जोर डालना। नाउन के पहले ये यूज होकर क्या करते हैं कि नाउन पर जोर डालने का कार्य करते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि जो ओन और वेरी है ये नाउन के पहले यूज होते हैं और नाउन के पहले यूज होकर डियर स्टूडेंट जिस नाउन के पहले ये प्रयोग हुए हैं उस नाउन पर जोर डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फैटिक एडजेक्टिव क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो एम्फैटिक एडजेक्टिव होता है हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होता है और नाउन पर जोर डालता है या एम्फसाइज करता है, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? उसे हम एम्फसाइजिंग या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव ये कहलाते हैं या होते हैं। ध्यान दीजिएगा लाइक आपका बेसिकली एम्फसाइजिंग का जो सेंस देता है, यहाँ से ओन या वेरी का सेंस है डियर स्टूडेंट। ओन का मतलब हो गया स्वयं, स्वयं या खुद। वेरी का भी सेंस डियर स्टूडेंट नाउन के पहले यूज होगा कि ये दबाव देने के लिए, जो भी दो वर्ड है दोनों ये क्या करते हैं कि नाउन पर दबाव देने के लिए, जोर डालने के लिए हम ओन या वेरी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, he saw his brother on the road with his own eyes, कह रहा है कि उसने अपने भाई को सड़क पर देखा अपनी आंखों से, अपनी खुद की आंखों से, मतलब उसने स्वयं देखा है अपने भाई को जो सड़क पर था। तो ये डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है आपका कि ये जो ओन है डियर स्टूडेंट, ओन क्या कर रहा है आपका? आइज पे क्या कर रहा है? दबाव दे रहा है। मतलब क्या है कि उसने अपने भाई को खुद की आंखों से सड़क पर देखा। बेसिकली क्या है कि आंख, ये क्या है कि ओन मतलब क्या हो रहा है कि स्वयं, और ये आइज पर क्या कर रहा है डियर, आंखों पे क्या कर रहा है? आपको दबाव देने का कार्य कर रहा है, जोर डालने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है डियर, ये ओन क्या हो जाएगा आपका?
हो जाएगा एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, ये जो आइज है डियर, आइज क्या है आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या यूज हुआ है आपका ओन यूज हुआ है, ओन यूज हुआ है। अब ये ध्यान देना है यहाँ से ओन का प्रयोग हुआ है, ये क्या हो गया आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये क्या कर रहा है कि ओन जो है, ओन क्या कर रहा है आइज को क्या कर रहा है आपका एम्फेसाइज कर रहा है। तो जब भी आपका ओन या वेरी किसी नाउन पर दबाव डालेगा, जोर डालेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है रिलेशन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज। शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज। ध्यान दीजिए डिस्टेंस, यहाँ तो वेरी है, वेरी क्या हुआ है आपका नाउन के पहले यूज हुआ है, क्या हुआ है आपका नाउन के पहले यूज हुआ है डिस्टेंस। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका वेरी है, वेरी क्या होगा आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, चाहे कोई सा भी एडजेक्टिव होता है, हमेशा क्या होता है आपका नाउन के पहले यूज होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है आपका और लास्ट एडजेक्टिव क्या है आपका, लास्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता क्या है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि व्हाट, देखिएगा दोस्तों व्हाट का प्रयोग एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी किया जाता है। क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी क्या किया जाता है दोस्तों, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह काम करता है, लेकिन दोस्तों अगर व्हाट का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाए और वाक्य के अंत में क्या हुआ आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो ऐसे कंडीशन दोस्तों ये जो सेंटेंस होगा क्या होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्या होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और ये जो वर्ड है दोस्तों व्हाट, ये जो वर्ड है व्हाट, ये क्या देगा आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है और व्हाट के बाद दोस्तों क्या होता है कि वाक्य के अंत में अगर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि वो जो वर्ड है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा होगा तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नाउन हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है बेसिकली जो वर्ड है, वर्ड का सेंस जो होता है दोस्तों इट गिव्स अस सरप्राइज सेंस। क्या होता है दोस्तों, ये आश्चर्य के बारे में बताता है, आश्चर्य के बारे में। ये जो वर्ड लगाया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये क्या होता है आपका कि वर्ड जो आपको हमें जो सेंस देता है वो क्या देता है आपका आश्चर्य का सेंस देता है, सरप्राइज का सेंस देता है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो एग्जांपल देखिए लाइक आपका व्हाट, ध्यान दीजिए दोस्तों व्हाट एन अगली वुमेन, व्हाट एन अगली वुमेन मीन्स कह रहा है कि कितनी बदसूरत महिला है, कितनी बदसूरत महिला है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ जो व्हाट है, व्हाट क्या कर रहा है कि ये सरप्राइज, ये क्या हुआ आपका इट टेल्स अबाउट सरप्राइज, ये क्या हो रहा है आपका आश्चर्य के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब भी होता है इट टेल्स अबाउट आवर सडन फीलिंग। क्या होता है, ये हमारे भावनाओं के बारे में बताता है, इट्स टेल्स अबाउट आवर सडन फीलिंग। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड यहाँ वर्ड है व्हाट एन अगली वुमेन, देखिए व्हाट का प्रयोग किया गया है। फिर डियर क्या रहा आपका, फिर आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या रहा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डियर ये जो वर्ड है, वर्ड क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। क्या है डियर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है डियर। तो ध्यान दीजिए इसके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अगर डियर ये भी आपको ध्यान देना है, अगर वर्ड के बाद अगर आपका क्या लग जाता है कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ड है क्या हो जाता है आपका क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है, वर्ड से शुरू हुआ है, रीजन रिलेशन ध्यान दीजिएगा वर्ड से शुरू हुआ है। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो प्रयोग है वाक्य के अंत में क्या रहा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। और यहाँ जो वर्ड सेंस देगा क्या देगा सरप्राइज का सेंस देगा। किसका सेंस देगा आपका सरप्राइज का सेंस देगा।
ये आपको ध्यान देना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका, क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है। जैसे देखिए सरप्राइज के बारे में बता रहा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ से वर्ड का प्रयोग किया गया है एज अ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का रूप में यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है, क्योंकि डियर वाक्य के अंत में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। और इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो वर्ड है आपका, ये क्या हो रहा है आपका, एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ है एंड नाउन से पहले यूज हुआ है। ऐसे कंडीशन में जो वर्ड है, वर्ड क्या होगा आपका, वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट अ बिग फूल, व्हाट अ बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख है। जैसे देखिए सरप्राइज के बारे में बता रहा आपका, ये सेंस निकल रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो व्हाट है, व्हाट क्या आपका ऐसा एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया। एडजेक्टिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आपको ये ध्यान देना दोस्तों कि जब भी आप, ये भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एक सेंटेंस में यूज होगा तो ये ध्यान देना है केवल उसमें सिंगल वर्ड आता है। क्या होता है आपका, वर्ड आता है, फिर वाक्य ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। अब बेसिकली जो वर्ड हिंदी में जो सेंस देगा दोस्तों, कितना या कितनी का सेंस देगा, कितना देगा, कितना या कितनी का आपका सेंस देता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपको बताया इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कल जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में अभी तक तो मैं आपको बताया हमारा जो एडजेक्टिव सीरीज के बारे में बता रहा था कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव उसका मैंने सारा डेफिनेशन बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ विशेषण हैं जिनका प्रयोग बिल्कुल सही हम करते हैं एक सेंटेंस में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू यूज करेक्ट एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, किस तरीके से करेक्ट बिल्कुल सही एडजेक्टिव का एक सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।